भोसड़ी के तुमने अपने लाइफ में ना इतने भसड़ मारत मचा रखे हैं, क्या ही बोलूँ मैं। सब मन करता नहीं ऐसा लपेटा मारो इतना जोर से, यहाँ से पड़ेगी वहाँ कानपुर में हड़ताल बन जाएगी। बहुत चूते हो यार तुम, बहुत चूते चूते महा चूते गांडू लौड़ा झट। क्या बोलूँ मैं तुझे, क्या क्या बोलूँ, क्या मैं तुझे गाली भी देना, मुझे शर्म आ रही है गाली देना बार बार। इतने तुम ये कर रहे हो, खुद की लाइफ वेस्ट कर रहे हो। तुझे कितनी बार समझाऊं मैं कि अपनी लाइफ का प्रॉब्लम तू एकदम से ख़त्म नहीं कर सकता। तू दोस्तों को बता रहा है बार बार वही चीज़ें वही चीज़ें, एक पॉइंट पे वो भी छोड़ के जा रहा है, फिर भी दोहरा रहा है दोहरा रहा है दोहरा रहा है दोहरा रहा है दोहरा रहा है, वही चीज़ें बार बार रिपीट 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 करा जा रहा है। क्या क्या होगा इन चीज़ों से, क्या होगा? क्या तुम शाहरुख खान बन जाओगे, देवदास वाले? नहीं ना, एंडिंग में वो भी मर चुका था एंडिंग में। इन चीज़ों को रिपीट 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 करने से तुम साले बॉलीवुड से इतने अटैच क्यों हो अटैच इस बॉलीवुड से? और जो देखते हो तुम उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में। मेरा छोड़ के चला गया प्यार, अब मैं पड़ा रहूँगा घर में। मैं लाऊंगा अभी इतना बॉक्स भर भर के दारू और पीऊँगा, ठूसता रहूँगा दिन भर। मुझे फ़र्क नहीं मेरी लाइफ कितनी चूती पड़ी है। कबीर सिंह बनना है मुझे। अब आएगा कैसे तुझे क्या सब निकलेगा अभी, बेख्याली सब 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 करना है भोसड़ी की तुम्हें, सब गांडू लौड़े चूती है। आसान है क्या सब? वो छोड़ के गई और तू बना बैठा चूतिया। वो कर रही है एंजॉय अपने लाइफ में और तेरे को कुछ नहीं है। ये मादर चौथ का लौड़ा, हर बार ऐसे आवाज़ होती है। सिटी एरिज में गाड़ मार रहा हूँ सिटी में कि माँ की चूत, छोड़ो इनको। तू अपना देख, तू अपना बता मुझे, कब तू ये चीज़ें छोड़ेगा? कब भाई तू उसको बार बार याद करना, रिपीट करना, उस डिलेमा में रहना माइंड में कि कब बंद करेगा तू? भाई लड़की की मैं औकात बता देता हूँ क्या है। ये परफ्यूम देख रहा है, प्रमोट नहीं करूँगा ना नाम लूँगा। तो सपोज ये ब्रांड है, कुछ भी ब्रांड है, ये इसके अंदर परफ्यूम है, इसको मैं ऐसे उड़ा रहा हूँ, अच्छी स्मेल है तो इसको मैं उड़ा रहा हूँ, समझ गया? इसके अंदर जो भी परफ्यूम है, खुशबू मस्त है यार, मस्त है ना? मस्त है, मस्त अच्छा लगता है ना? तो इसके अंदर परफ्यूम है, ये परफ्यूम बाहर निकल गया। इसके अंदर जब तक था तभी अच्छा था ना, अच्छा माल था इसके अंदर था तब। तो ये इसको अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग था, अच्छे से सील पैक था। इसको सील तोड़ने के बाद इसका परफ्यूम बाहर आने के बाद इंसान को अच्छा लगता है, अच्छी स्मेल, सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये यूज़ हुआ, मैंने यूज़ किया, तो ये ख़त्म होने के बाद ये जाएगा मार्केट कचरे में जाएगा, मैं फेंक दूंगा ना डस्टबिन। तो डस्टबिन से वो क्लीनिंग करने आएंगे लोग, वो क्लीनिंग करके इसको लेके जाएंगे, फिर इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, अच्छे से इसका पॉलिशिंग करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, फिर इसमें कंप्रेस गैस छोड़ के फिर इसमें परफ्यूम ऐड करेंगे, परफ्यूम बनाएंगे। तो फिर से क्लीनिंग वगैरह सब कुछ होने के बाद, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद फिर से मार्केट में आएगा सेम बॉटल, क्लीनिंग वगैरह करके सब अच्छे से सजा धजा के इसकी सेल्स करके किसी और इंसान के पास जाएगा।
सेम प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया था, दूसरा इससे कोई यूज़ करेगा, इसका यूज़ करेगा, तो कहने के तात्पर्य क्या है, ऐसे ही कुछ चीज़ें तुम्हारी लाइफ में थी जो किसी और ने यूज़ की थी, फिर किसी और ने की ही नहीं होगी, तुमने ही यूज़ की पहले, फिर उसको छोड़ दी, छूट गई उसके साइड से, तो ये किसी और के साइड पे अभी चली गई, तुम्हें आ रही है, जल रही है तुम्हारी अंदर से उबाले, जलन, तो तुम्हें लगता है कि वो खुश है उसकी लाइफ में, लेकिन उसका कैरेक्टर कैसा है तुम अच्छे से जानते हो ना, तुम्हारे साथ एंजॉयमेंट सब कुछ हुआ, तो उसके साथ वो खुश है, तो इससे बेकार चीज़ क्या हो सकती है, इससे बेकार इंसान क्या हो सकता है। कोई भी, सपोज लड़का हो लड़की हो, कोई भी, यहाँ पे जेंडर ऐसे स्पेसिफिकेशन नहीं है कि लड़की हो, बोथ जेंडर, तो वो अच्छा खुश है, खुश है, दोनों जो भी था, तो अभी इसको फोकस मन नहीं करना है तुम्हें, गया ना इंसान, उसकी मर्जी से गया है, उसको अपनी फ्रीडम है, चॉइस, तो इसमें तुम्हें हाइपर नहीं होना है, अपने आप को हाइपर पहली चीज़ नहीं करना, हाइपर हो गए तुम्हारे माइंड में ये होगा, प्रॉब्लम होगा तुम्हें, तो कार्टिसोल बढ़ेगा तुम्हारे माइंड में, समझते हो ना, जिससे और दिक्कत होगी, स्लीपिंग तुम्हारी बिगड़ेगी, स्लीप तुम्हें अच्छे से नहीं कर पाओगी, अच्छे से नींद नहीं होगी, फकअप हो जाएगा पूरा लाइफस्टाइल, मे बी हेयर लॉस, मे बी आँखों के नीचे कालापन, पतला होना बॉडी से अचानक मोटा हो जाना, ज़्यादा वीकनेस आना, ब्लड फ्लो नहीं होना, खून जम जाना, ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि तुमने अपने माइंड में बहुत तकलीफ दी, माइंड को हैंगओवर हुए पड़े हो, कितनी ही अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, कितनी ही सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हो, उसकी लिमिट नहीं है दिन की तुम्हें, और निकोटिन अपने तुम्हारे ब्लड में फ्लो होते जा रहा है, लीवर को प्रॉब्लम हो रही है, और एक दिन तुम्हारा टाइम ख़त्म हो रहा है। ऐसी लाइफ जीनी है, इमेजिन कर रहे हो ऐसी लाइफ, सोचो एक बार, अपने बाप को याद कर, अपनी माँ को याद कर, अपने भाई को, बहन को, किसी को भी याद कर, ऐसी लाइफ, वो खुश रहेंगे तेरे को ये ऐसी तेरी लाइफ देख के। मूवीज़ में चलता है भाई, ये मूवीज़ में कुछ भी दिख जाता है, सस्पेंस में कुछ भी दिख जाता है मूवी में, आखिर में पता चल जाता है हीरो ही विलन है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, रियल लाइफ में ऐसा होगा नहीं, रियल लाइफ में तेरा ही भाई तेरा खून कर देगा, तेरा ही बाप तेरे इनकम को अपने हैकर बना हुआ है, ऐसा कुछ होगा नहीं, होगा ना, नहीं होगा ना, तो क्यों तू उस चीज़ों को देख के वो तू कर रहा है कि धोखा मिल गया, अभी मैं अल्कोहल कंज्यूम करूँगा, अभी मैं सिगरेट कंज्यूम करूँगा, किसने ये बोला है, किसने कुछ लिखा है बुक में कि सिगरेट से कंज्यूम करनी है, अल्कोहल ही कंज्यूम करना है, धोखा मिलने के बाद, दुख मिलने के बाद, दर्द मिलने के बाद, कहीं पे लिखा है कि किसी ग्रंथ में, बुक्स में नहीं ना, इंसान को चाहिए अपनी मर्जी से ये चीज़, जिस पे उसका टाइम ही वेस्ट है, मनी ही वेस्ट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी हेल्थ वेस्ट है, हेल्थ वेस्ट कर रहा है वो, अपनी दिन भर दिन ख़त्म कर रहा है अपनी हेल्थ को,
जहाँ दुनिया लगी पड़ी है कि कैसे मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ में बेटर, वही कुछ तुम जैसे चूतिए लगे हुए कैसे मैं अपनी लाइफ को वर्स्ट करूँ। जहाँ तुम्हारे मोस्टली लोग तुम्हारी अप जाने का वेट कर रहे, तुम अच्छा करो अपनी लाइफ में, वही तुम अपनी लाइफ को फुक करने पे लगे हुए, ख़त्म करने पे लगे हुए। तो इस फेज से बाहर कैसे निकलना है, कब कैसे करना है तुम्हें। सर्दी का टाइम है भी जो बहुत ही खराचे चाहते हैं। छोड़े बकचोदी, मेरी बकचोदी छोड़ो, ये टॉपिक पे आते। मेरा तो होता ही रहेगा, मैं करता करूँ। तुम अपना देखो, अपने इस चूतिया पंथी से बाहर निकल जल्दी से जल्दी। वेट मत कर कोई आएगा मुझे मारेगा कर देगा मेरा कुछ। खुद के माइंड से सोच, रियल लाइफ में जी। मैं बैठा हूँ जॉबलेस, मुझे लेना है जॉब, मुझे करना है कुछ अच्छा। इस फालतू की चीज़ों के पास मेरे को टाइम नहीं है। कंज्यूमिंग करना, बुरी चीज़ें देखना, बुरी चीज़ों में पढ़ना। मिस्टर गांधी जी के कुछ लाइन से, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। तो ये चीज़ें अच्छी है, देखना नहीं है, करना नहीं है, ना सुनना है। सोचो बोला, सोचो में ऐड करूँगा, बुरा मत सोचो। गलती हो गई तो ये था, बुरा मत सुनो। मैं ये एक ऐड कर रहा हूँ, बुरा मत सोचो। सोचना नहीं है बुरा, खुद के भी बारे में, किसी और के बारे में नहीं। तो मिस्टर शाहरुख खान जी कहते हैं एक इंटरव्यू में, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, ना मैं अपने बारे में कभी बुरा सोचता हूँ। इसलिए मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीता हूँ, अच्छे से मैं करता हूँ अपनी लाइफ में चीज़ें, जिससे मुझे कुछ टेंशन नहीं है। मैं हमेशा ही ग्रो करूँगा। अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे ही नहीं तो कोई तुम्हारा बुरा क्यों सोचेगा, या तुम्हारा बुरा कोई क्यों करेगा, भगवान भी क्यों तुम्हारा बुरा करेगा। चीज़ बताओ मुझे, बस तुम अपने बारे में सोचोगे तो तुम ऑब्वियसली तुम सक्सेसफुल बनोगे लाइफ में। अगर तुम खुद का ही अच्छा सोचोगे तो, अगर खुद का ही बुरा सोचोगे तो तुम बुरे ही बनोगे। तुम खुद को ही अल्कोहलिक समझोगे तो तुम अल्कोहलिक बनोगे। तुम खुद को ही स्मोकर समझोगे तुम खुद को ही स्मोकर बनाओगे। तुम खुद को ही चूते समझोगे खुद को ही चूते बनाओगे। तुम खुद को ही इंटेलिजेंट समझोगे तुम इंटेलिजेंट बनोगे। तुम खुद को ही बिलियनर बनो समझोगे तुम बिलियनर बनोगे। तुम खुद को फिट एंड हेल्दी इंसान समझोगे तुम बन जाओगे। तुम्हें आदतें पड़ जाएगी वैसी, तुम करोगे डेली वो चीज़। अग्नि मुतने जैसी बात है यार, तुम समझते नहीं हो सिंपल सी चीज़। तुम सोचोगे जैसे वैसे ही बनोगे ना। तुम्हें बताना पड़ता है कि भूख लगी है, खाना खाना है, जाते हो ऑब्वियसली किसी होटल रेस्टोरेंट, खाते हो, घर में पका हुआ है खाते हो। तुम्हें जाना है एक्सरसाइज को, तुम्हारी बॉडी तुम्हें जवाब दे रही है कि करना है एक्सरसाइज, चल निकल, उठ बेड से, फीते फैन, चल भाग। ऑब्वियसली पता है जॉब है, इंटरव्यू के लिए बुला है, जाना अच्छे से तैयार होके, कोट वगैरह ब्लेज़र वगैरह जो भी फॉर्मल शर्ट अच्छे से इन की हुई, प्रेस वगैरह की हुई। तुम्हें पता है ये चीज़ें करनी है, ऐसे ही होगा इंटरव्यू क्रैक, अच्छे से प्रेजेंट करूँगा तो तुम्हें पता होने के बावजूद तुम करना नहीं चाहते। क्यों? तुम अच्छा चाहते ही नहीं लाइफ में। जो चीज़ें शक होती है ना, शक करती है इस दिमाग को, वो तुम करना ही नहीं चाहते। तुम्हें चाहिए इजी चीज़ें। इजी चीज़ें कहाँ से मिलेगी? समझ गए? पहले वाला। दूसरा वाला
तीसरा, झूम रहा है मस्त। ये चीज़ें करना इजी है, इसमें कुछ सोचना है, माइंड चल ही नहीं रहा इसमें, रॉकेट साइंस है ही नहीं, कुछ टेंशन लेने की बात है ही नहीं इसमें। लाना है शॉप से, करना है, जाना है वॉशरूम में, इमेजिन करना है, लगानी है वीडियो, हो गया। इन भोसड़ी के तुम जानते हो वो बनने में कितना टाइम लगता है। जो तेरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है उसी को तू फ्लैश, जो तेरी बॉडी में पार्ट्स है उसी को तू खत्म कर रहा है। बुक पढ़ सकता है तू, तेरे को पता है तेरा माइंड ग्रो होगा, नहीं करनी, तकलीफ देगी माइंड को। कौन याद रखे इतना, तकलीफ का काम है ये बुक्स पढ़ना, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना तकलीफ का काम है, क्यों करूँ मैं। मोबाइल चलाना, गेम्स खेलना अच्छी बात है, आसानी से काम है, हो जाएंगी जल्दी। डेली लाइफ में लगा रहना है ना, मज़े करने हैं, मोबाइल खेलना है, बस स्क्रॉल करना है, आसान काम है। इसमें मुझे क्या है, इसमें तकलीफ है ही नहीं, इसमें कंफर्ट जोन में ये सब चीज़ें, इसलिए तुम कर रहे हो उसको डेली। एक वक्त तक तेरा बाप समझाएगा, तेरी माँ समझाएगी, उसके बाद क्या तू निकल जाएगा घर से, कर ले, ढूंढ ले कुछ काम, सोसाइटी भी तेरे को इज्जत नहीं देगी कुछ। जो कल अच्छे से बात करे तो वो नहीं बात करेंगे, क्यों करेंगे। पैसा है तेरे पास, महीने का कुछ बैंक बैलेंस है तेरा सेव किया हुआ, जो बात करेंगे लोग। समझाता हूँ, समझते नहीं हो। डेली लिखना है, लिखना चालू कर। 4 बुक्स ले ले स्टेशनरी शॉप से, नोटबुक्स A4 साइज की, पेन्स ले ले, ये कुछ भी ले ले, बॉल पेन ले ले, कुछ भी ले ले, एग्जाम्पल के लिए देखा है बस। ऐसा मत ले ले कि जितना तेरा बजट है उतना ले ले, सोच मत मैं भी यही लूँगा अच्छा वाला पे, चूतेपंती में मत पड़ो, इम्प्रेस नहीं करना किसी को। बॉल पेन ले ले सीधा, कुछ भी लिखना है तुझे बस, उसमें कुछ बाबा आदम का सोचना नहीं है कि मैं राजा महाराजों के ख़ानदान से होऊंगा तभी मैं लिख पाऊँगा, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है। तो लिख आ, बुक्स लिखना चालू कर दे। डेली के इस खोपड़ी में, इस जो भरा है ना अंदर, उसमें जितने भी सवाल आ रहे, जितना भी तू सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी लिखते जा। प्रोसेस आउट, थॉट्स आउट करने, लिखने, उसमें 6 महीने तक लिखना है। एक नोटबुक तुझे 6 महीनों तक जाएगी। फिर 6 महीनों के बाद उस नोट्स को देख, बस पढ़, तुझे याद आएगा तेरी सोच कैसी थी 6 महीने पहले। अगले 6 महीने की जो तू लिखेगा उसमें दोनों बुक्स को कंपेयर कर, कैसी मेरी सोच थी पहले 6 महीनों की, कैसे आगे की 6 महीनों की, कैसे आगे के दूसरे साल के 6 महीने की पहले, फिर आगे के 6 महीने, 2 साल चले गए, 4 नोटबुक्स चले गए, तुझे पता चल गया तेरी सोच, तेरी औकात कैसी थी। ऐसे तू चेंज करेगा तेरी करंट कंडीशंस, करंट तेरी आदतें बुरी। दैट्स ऑल, एंड।